Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट अपना सिंटेक्स का। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे कोने में जो आई बटन होता है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम अपना सेकंड पार्ट कर लेते हैं सिंटेक्स का। इसमें आते हैं हम रूल नंबर 14 पे। रूल नंबर 14 इसमें हमने क्या करना है, ईच का हमारा जो रूल 14 दिस इज़ 13। हमारा रूल नंबर 13 क्या कहता है कि जो ईच है, ईच का जो यूज़ है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। वैसे तो हमें ये जो नियम है ये हमें देखने में बड़े इजी से लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें अप्लाई करते हैं तो वी ऑलवेज confused. For example, we have this sentence, each has a pen. This is right because यहाँ पर जो ये verb जो subject है this is has, यहाँ पर singular verb का use हुआ है, and each have a pen, और यहाँ पर जो ये have का use कर दिया है इन्होंने तो that is plural, that is wrong. तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, वी ऑलवेज रिमेंबर इट। देन प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो ये बातें याद रखने वाली होती है कि जो प्लूरल जो नाउन होते हैं या प्लूरल जो प्रोनाउन क्या होते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो उसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ईच हैव ए पेन, दैट इज़ प्लूरल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल फॉर्म में, तो हमें जो वर्ब भी यूज़ करना पड़ेगा वो भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। सो दिस इज़ करेक्ट। एंड इस सेकंड वन है वी ईच हैज़ ए पेन। हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन जो वर्ब यहाँ पर यूज़ किया गया है दैट इज़ सिंगुलर, तो ये इससे रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बॉयज ईच हैव अ वॉच। जो द बॉयज है यहाँ पर ये किसको डिनोट करता है, एक क्लास को डिनोट करता है। सो दिस इज़ करेक्ट। और इसमें अगर एरर आता है सेकंड देख लीजिए, द बॉयज ईच हैज़, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ प्लूरल, बट यहाँ पर जो वर्ब यूज़ किया गया है दैट इज़ सिंगुलर, तो इससे ये रॉन्ग हो गया है। तो ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही यूज़ होगा। नाउ वी मूव टू 14th क्या कहता है, ईच ऑफ आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। अगर इस तरह के अगर सेंटेंस में हमारे गिवन हो, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, या प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो इनका जो यूज़ है वो सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में हो। सो ये देखने वाली बात है कि अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ किसका यूज़ होता है, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट वन, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। अब यहाँ पर ये जो ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ये देखने में बिल्कुल एक सब्जेक्ट है, बिकॉज ईच ऑफ दीज 4 पेन्स को देखने से लगता है कि यहाँ पर जो वर्ब का यूज़ होगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन इसमें क्या वर्ड आया है, ईच ऑफ। अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप इसमें एकदम से सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर, ये देखने में ये बिल्कुल राइट लगता है, लेकिन इस अगर वर्ड में आया है ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, या फिर जो हमारा नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, सो वी आर यूज्ड सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट में है आइदर ऑफ। आइदर ऑफ अगर आपके सेंटेंस में आता है आइदर ऑफ मीन्स दिस शोज द कंपैरिजन हियर, आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज, यानी यहाँ पर 2 लड़कों का के बीच में कंपैरिजन हुआ है,
इज जेंटल, कि इनमें से जो ये है वो क्या है, वो विनम्र है, जेंटल है। सो दिस इज राइट। आइदर ऑफ दोज बॉयज आर, सो यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है दैट इज रॉन्ग। नाइदर ऑफ यू, नोज इंग्लिश की आप दोनों में से कोई इंग्लिश नहीं जानता, नाइदर किस फॉर्म में यूज होता है, वो नेगेटिविटी में यूज होता है। नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, सो इस सेंटेंस में देर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस। यहाँ पर एस का यूज हुआ है और यहाँ पर एस का यूज हुआ है और यहाँ पर एस का ओमिशन है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, neither of these two students is laborious, this is right form, और neither of these students are laborious। अब इसमें देख लेते हैं each of them, each of them means इन दोनों में से कोई एक, was a robber यानी इन दोनों में से कोई एक है जो क्या है, रॉबर है, दिस इज राइट। एंड ईच ऑफ देम वर रॉबर, और इसने जिसकी सेंटेंसेस की सेंस को चेंज कर दिया है कि ईच दोनों, कि इन दोनों में से ही ये दोनों ही रॉबर हैं, बट यहाँ पर जो यूज हुआ है ईच ऑफ देम मीन्स दैट इज शोज टू कंपैरिजन। नेक्स्ट है, नाउ वी मूव टू रूल्स 15। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जब यूज़ होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट में तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच बॉय, जो ईच जो वर्ड है वो सिंगुलर को दिखाता है। जैसे ईच बॉयज वाज हैंडसम मीन्स हर एक लड़का हैंडसम है, एंड ईच बॉय वर हैंडसम, सो दिस इज रॉन्ग फॉर्म क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वर का यूज कर दिया है। आइदर पेन राइट्स वेल, कि ये जो दोनों पेन हैं कि इनमें से ये सारे पेन राइट अच्छा लिखते हैं, एंड आइदर पेन राइट वेल। तो हमें देखने में दोनों सेंटेंस सेम लगते हैं लेकिन इनमें किसका डिफरेंस है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का। सो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही वाक्य की सेंस को चेंज कर देते हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वन है ईच, आइदर, नाइदर, इनको क्या माना जाता है, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे ईच ऑफ देम, ईच, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, और आइदर के साथ हम और का यूज़ करते हैं और जो नाइदर है इसके साथ नॉर का यूज़ किया जाता है। सेकंड वन ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनका जो यूज़ होता है वो नाउन से, अगर ये नाउन से पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। कई बार हम सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कि ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है। तो अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का जो यूज़ है हमारे सेंटेंस में, अगर वो नाउन से पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। थर्ड वन ईच का जो यूज़ है प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। जो ईच है वो दो या दो से अधिक के लिए, और जो आइदर है फोर्थ वन वो ऑलवेज दो में से कोई एक, कि आइदर यू और नॉट, आइदर यू और, क्योंकि इसके साथ और का यूज़ होता है। सो दो व्यक्तियों और ये वस्तुओं के लिए होता है। और जो नाइदर है फिफ्थ वन, नाइदर दो में से कोई भी नहीं, दैट इज शोज टू नो, कि इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं, ये इसके अर्थ में यूज़ होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, एवरी का जो यूज़ होता है वो एवरी वन, क्योंकि एवरी का यूज़ इन हिंदी, क्योंकि हमें हिंदी का भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो एवरी का जो यूज़ होता है यानी प्रत्येक
के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, और ईच और एवरी। ईच हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ईच और एवरी में, कि एवरी कितने पर्सन्स के लिए यूज होता है और ईच किसके लिए। ईच और एवरी का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी मूव टू 17। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, मीन्स यूज हो, तो गुड सेंस में जो प्रोनाउन है उसके 2-3-1 सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। जो 2-3-1 जो फॉर्मूला है वो आपको याद है, जो हम मोस्टली नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। 2-3-1 मीन्स जो सेकंड है दैट इज सेकंड पर्सन यानी यू, 3 यानी थर्ड पर्सन दैट इज ही, एंड 1 इज फर्स्ट पर्सन दैट इज आई, यानी जो अपने आप को यानी अपने आप को दर्शाता है। जैसे यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली कई एग्जाम्स में देखा जाता है। यू, ही एंड आई आर, और हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज सिंगुलर। लेकिन ये सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि तुम, मैं, तुम, वह और मैं, हम क्या हैं, अच्छे मित्र हैं, यानी यहाँ पर 3 पर्सन्स की बात हो रही है। सो दिस इज राइट। और सेकेंड वन, यू, ही एंड आई, हम आई को देख के झट से एम का यूज कर लेते हैं, बट दिस इज रोंग। आप इसकी सेंस को समझिए। इससे पहले, आई से पहले कंजक्शन एंड लगा हुआ है, और उससे पहले दो फर्स्ट सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज हुआ है, तो ये कंसीडर करके आपने करना है। नेक्स्ट है, नाउ वी मूव टू 18। यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट में प्रयुक्त हो, मीन्स यूज हो, तो गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ओके, जैसे दो पर्सन्स होते हैं, दो पर्सन्स यानी प्रोनाउन को 2-3 और 2-1-3-1 के सीक्वेंस को फॉलो कर लिखा जाता है। अब ये सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे यू, आपको अब 2 यानी यू सेकंड पर्सन और 3 यानी थर्ड पर्सन। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यू एंड ही है, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर इज़ का यूज़ कर लेना चाहिए। नो, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोनाउंस आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, एंड कंजक्शन से, और ये क्या कंसीडर होंगे, ये प्लूरल फॉर्म में कंसीडर होंगे। तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा प्लूरल वर्ब का, जिससे सेकंड है यू एंड ही इज़ गुड फ्रेंड्स। लेकिन इसके साथ हमें इनको भी देखना है, जो सेकंड पर्सन यहाँ पर यूज़ है और कंजक्शन। नेक्स्ट है, यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, एंड यू एंड आई वॉज। सो इनमें जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का बहुत ध्यान रखना होता है इन सेंटेंसेस में। अब हम चलते हैं ही, नेक्स्ट पे, ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी। मीन्स यहाँ पर दो पर्सन्स के बारे में बात हो रही है कि एक तो मैं और वह, हम क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। मीन्स यहाँ पर दो लोग टीवी देख रहे हैं। सो दिस इज राइट फॉर्म, ही एंड आई वॉज। अब यहाँ पर फिर उन्होंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर दिया कि मैं और वह टीवी देख रहा है, तो ये जो सेंस है वो कंप्लीट चेंज हो गई है, ओनली सिर्फ एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ करने से। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। मीन्स यहाँ पर मोहन और वो यानी वह, जो मेल है यहाँ पर ही है, तो वहाँ पर हाजिर थे, तो ये राइट फॉर्म है। और मोहन एंड ही वॉज प्रेजेंट देयर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो प्रोनाउन हो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में गिवन हो,
ठीक है। तो इसमें आपने प्लूरल वर्ब का यूज करना है, प्लूरल फॉर्म का यूज करना है। अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं हम। यदि तीनों पर्सन्स प्रोनाउन के एंड से जुड़कर बैड सेंस, मीन्स ऊपर जो अभी हमने पढ़ा है वो था गुड सेंस में, कि जैसे गुड सेंस क्या होती है, जो अच्छे कार्य होते हैं, और बैड सेंस, जैसे बैड सेंस मीन्स जैसे हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, याद किए वो भूल जाते हैं, कोई दोष, कोई पाप या अपराध करते हैं, अपराध का जैसे करके अपराध का बोध हो, तो उसके लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो तो प्रोनाउन के 1, 2, 3 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। लेट्स सी, आई, यू एंड ही आर गिल्टी, मीन्स यहाँ पर तीनों पर्सन्स की बात हो रही है कि मैं, तुम और वह सभी क्या है, गिल्टी हैं, यानी अपराध का बोध हो रहा है यहाँ पर। सो दिस इज राइट, आई, यू एंड ही इज गिल्टी, मीन्स यहाँ पर ये इग्नोर कर रहा है दो पर्सन्स को, ओनली ये ही को कंसीडर कर रहा है, जो सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की है। सो दिस इज रॉन्ग। और सेकंड सेंटेंस में देख लेते हैं, आई, यू एंड ही वर रॉबर्स। अब ये किसकी बात कर रहा है कि मैं, तुम और वह, यानी तीनों क्या हैं, रॉबर्स थे। और यहाँ पर क्या इसने क्या यूज़ किया है कि आई, यू एंड ही वॉज रॉबर्स, दैट चेंज द कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो आपने ये याद रखना है। अब इसमें सेकंड आता है कि यदि दो पर्सन्स के जो प्रोनाउन होते हैं एंड से जुड़कर बैड सेंस में, अर्थात भूल, दोष, पाप या अपराध का बोध कराने के लिए जो सेंटेंस जो यूज़ होता है उसके सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो, तो प्रोनाउन कौन सा यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यानी 1, 2, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन यानी 2, 3, और या फिर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन यानी 1, 3 का जो सीक्वेंस है उसको फॉलो किया जाता है। और इसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, मीन्स इस क्राइम में कितने पर्सन्स इंक्लूड हैं, मैं और तुम, यानी आई और यू जो हैं वो किससे जुड़ा हुआ है, एड एंड कंजक्शन से, मीन्स ये किसको दिखाता है, दैट इज शोज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सो दिस इज राइट हियर। अब इसका एरर देख लेते हैं, आई एंड यू हैज़ कमिटेड ए क्राइम, मीन्स मैंने और तुमने क्या किया, एक क्राइम किया। इसमें सिर्फ कौन इंक्लूड है, ओनली यू, नॉट आई। तो ये आपने रूल्स ध्यान रखना है। अदर एग्जाम्पल वी हैव इट, यू एंड ही आर सिनर्स। सिनर्स मीन्स जो पापी होते हैं, जैसे यू यानी तुम और मैं, हम क्या हैं, हम पापी हैं, अपराध का बोध है यहाँ पर। और यू एंड ही इज सिनर्स, तो यहाँ पर सिर्फ ही को कंसीडर किया गया है, यू और एंड को इसने इग्नोर कर दिया है। सो यहाँ पर इसकी जो कंप्लीट सेंस बनेगी वो बनेगी प्लूरल फॉर्म यूज करने से। नेक्स्ट है, आई एंड ही वर गिल्टी, यहाँ पर भी प्लूरल फॉर्म यूज होगी। दिस इज राइट फॉर्म, आई एंड ही वॉज गिल्टी। यहाँ पर सिर्फ किसको कंसिडर किया गया है, ओनली ही को, और आई और एंड का क्या कर दिया गया है, ओमिशंस, इसको इग्नोर कर दिया गया है। नेक्स्ट है रूल नंबर 19, आइदर और नाइदर का जो यूज है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर आर
2 rooms here। यहाँ पर कोमा आ गया, मीन्स स्टॉप सम टाइम, एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, मीन्स यहाँ पर जो बात हो रही है वो 2 कमरों के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर है तो 2 रूम, लेकिन इनमें से एक ही वेंटिलेटेड है। वेंटिलेटेड क्या होता है? जो हवादार होते हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स होते हैं। सो देयर आर 2 रूम्स हेयर एंड आइदर इज, मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। जो आइदर वर्ड है वो किसके लिए यूज करते हैं हम? यानी 2 में से कोई एक। सेकंड है इसका, देयर आर 2 रूम्स हेयर, यहाँ पर कोमा लगा के स्टॉप, एंड आइदर आर वेंटिलेटेड, तो यहाँ पर आइदर के साथ इज का यूज होगा, तो ये एरर है यहाँ पर। देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास, यानी क्लास में 2 लड़कियां हैं, बट नाइदर इज ब्यूटीफुल, लेकिन दोनों में से कोई भी खूबसूरत नहीं है। मीन्स दैट शोज द कंपैरिजन ऑफ दीज 2 गर्ल्स। और अब यहाँ पर देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर आर ब्यूटीफुल, तो जो यहाँ पर इसका जो प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, दैट चेंज द कंप्लीट सेंस एंड दैट हैव एन एरर। ओके, नाउ वी मूव टू 20th। मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का जो यूज़ होता है, जैसे हम बहुत के अर्थ में यूज़ करते हैं, जैसे ये क्या दिखाता है? कोई अनिश्चित इन्फिनेटिव का जो बोध कराता है। जैसे मैनी हो गया, उसको हम गिन नहीं सकते, मैनी मीन्स बहुत सारे। और इसका जो यूज़ होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट में, अगर ये होता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? प्लूरल, क्योंकि मैनी 2 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अ मैनी, जैसे मैनी आर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मीन्स यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्लास में से अब्सेंट तो थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें से 2 थे, 4 थे, 6 थे या 10 थे। मीन्स मैनी जो शो करता है दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, सो दिस इज द राइट फॉर्म। एंड इसमें देख लेते हैं, मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये क्या दिखाता है कि क्लास में से एक गायब है, लेकिन जो मैनी जो सेंस है, मैनी क्या सेंस दिखाता है? दैट इज शो टू प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट है, देयर आर 2000 बॉयज इन ST Xavier School and a good many are very laborious, कि यहाँ पर 2000 बॉयज़ हैं स्कूल में और बहुत सारे क्या हैं? लेबोरियस हैं, ईमानदार हैं। इसका एरर देख लेते हैं। देयर आर 2000 बॉयज़ इन ST Xavier School and a good many इज लेबोरियस, इसने इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज कर दिया है, दैट चेंज द सेंस ऑफ ए सेंटेंस। सो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। नाउ वी मूव टू 21। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, और इसके साथ अगर प्लूरल नाउन हो तो मैनी ऑफ, a great many of, a good many of, और प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, मीन्स इस सेंटेंस से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैनी स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए हैं, दैट इज इन्फिनेटिव, यानी यहाँ पर जो संख्या है, जो काउंट है, बिल्कुल वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, बट वी यूज मैनी यानी बहुत सारे, सो दैट वी यूज हेयर प्लूरल फॉर्म यानी हैव। मैनी स्टूडेंट्स हैव, तो ये इसका एरर है कि मैनी स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड, हैज़ क्या दिखाता है? दैट इज शोज टू सिंगुलर, तो यहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। अ गुड मैनी ऑफ अस हैव
गॉन टू शिमला, मीन्स हम में से बहुत सारे कहाँ जाएंगे, शिमला जाएंगे। सो यहाँ पर जो इसकी राइट फॉर्म है, अब प्लूरल वर्ब आएगा यहाँ पर, अ गुड मैनी ऑफ अस हैज़ गॉन टू शिमला। तो यहाँ पर इसका क्या डिफरेंस है, जो इसका जो ये अस है दैट इज प्रोनाउन, जो हम ये जो प्रोनाउन है अस किसका वो अपोजिट फॉर्म होता है वी का, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। जो यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन है दैट इज प्लूरल, तो हम इसमें जो ये वर्ब यूज़ करेंगे वो भी हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, मीन्स कि बहुत सारे जो क्रिमिनल हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं, मीन्स बट हाउ मैनी, बहुत सारे। जो ये क्रिमिनल है यहाँ पर दैट इज प्लूरल नाउन, और तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। सो मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स वाज अरेस्टेड, तो वाज दैट इज शोज टू सिंगुलैरिटी, तो ये सिंगल एक को दिखाता है। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म का। नाउ वी मूव टू 22nd। मैनी अ, मैनी एन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। मीन्स ये जो हम रूल्स कर रहे हैं ये हमें देखने में बड़े इजी लगते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस में एरर कंसीडर करते हैं सो छोटे छोटे एरर से वाक्य में डिफरेंस आता है। कि जैसे मैनी अ बॉय, इसमें देख लीजिए मैनी ए बॉयज गोज टू कॉलेज इन टाइम, मीन्स अगर हम मैनी देखें ए बॉय तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का, और ए बॉय क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्योंकि एक लड़का, इसको हम गिन सक रहे हैं। तो मतलब मैनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, तो आपने मैनी को कंसिडर नहीं करना है, आपने अपने नाउन को भी कंसिडर करना है, तब आपने वर्ब का यूज करना है। अब इसमें देख लीजिए मैनी ए बॉय गो टू, यहाँ पर इसने प्लूरल फॉर्म का यूज कर दिया है, लेकिन जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगा, तो ये एरर वाला है। मैनी एन ऑरेंज, बिकॉज यहाँ पर जो वावल है वावल के साथ एन यूज होता है। एन ऑरेंज वाज रोटन, ठीक है, बहुत सारे संतरे जो हैं वो खराब हुए पड़े हैं। सो मैनी एन ऑरेंज, यानी एन ऑरेंज मीन्स एक संतरा, यानी दैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वर रोटन, तो यहाँ पर जो ये इसकी सेंस है वो प्लूरल फॉर्म में यूज की है, दैट इज रॉन्ग। नाउ वी मूव टू 23rd। इनडेफिनिट जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमें पता होने चाहिए कि कौन से होते हैं, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी या एवरीवन, समवन, नो वन। एनीवन का जो यूज़ होता है हमें ये नहीं पता होता कि हाउ मैनी पर्सन्स दे आर, कि कितने पर्सन्स के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसे सिंगुलर माना जाता है, जैसे एवरीबडी, हर एक। तथा इसका जो सिंगुलर प्रोनाउंस होता है यानी ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का जो यूज़ होता है, ना कि दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, वन और वन सेल्फ। ये जो रूल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलवेज ही हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इनमें से कोई ना कोई जो प्रोनाउन वाक्य में ज़रूर यूज़ होता है, जैसे ये इसमें फर्स्ट वन है एवरीबडी। एवरीबडी जो एनीवन का जो यूज़ होता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे everyone wants to qualify in the ND एग्ज़ाम, मीन्स हर कोई ND एग्ज़ाम में क्या होना चाहता है, पास। तो everyone यानी हर कोई, यानी ये एक एक पर्सन की बात कर रहा है। और everyone want, तो इसमें सिर्फ किसका डिफरेंस है, एस का। तो ये एरर बिल्कुल हमें देखने में बिल्कुल छोटा सा लगता है, लेकिन इसने इसके वाक्य की जो सेंस है उसको बिल्कुल बदल दिया है। यानी जो everyone है दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट प्लूरल।
इसमें सेकंड वन है एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, यानी हर एक अपने आप को लू से प्रोटेक्ट करना चाहता है, यानी गर्म हवा से प्रोटेक्ट करना चाहता है. सो दैट इज राइट फॉर्म. एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ themselves फ्रॉम लू, यानी हर किसी को अपने आप को लू से प्रोटेक्ट करना चाहिए. लेकिन यहाँ पर एवरीबॉडी यूज़ हुआ है और जो इसका वर्ब यूज़ हुआ है वो ये वन सेल्फ कर दिया इसने, देम सेल्स कर दिया, दैट इज़ प्लूरल. सो ये रॉन्ग है. नेक्स्ट है एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, यानी हर कोई, यानी हर एक अपनी कंट्री से लव करता है, तो ये राइट है. एवरीबडी शुड लव वंस या देयर कंट्री, तो यहाँ पर इसने इसको प्लूरल फॉर्म कर दिया है कि हर कोई अपने कंट्रियों देशों, तो इसने इसको प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर करके इसका सेंस चेंज कर दिया है. तो जो एवरीबडी है दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर. नेक्स्ट है अब जबकि जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं, जो क्वेश्चन टैग के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो एवरीबडी या एनीवन के लिए दे का प्रयोग होता है, यानी जो क्वेश्चन टैग हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे मीन्स जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसमें जो भी सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो रिवर्स होती है, कि जैसे कैन नॉट फिर कैन दे, दैट इज राइट फॉर्म. एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन ही कि क्या वो कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन टैग होते हैं. ये याद रखने वाली बात होती है कि जब क्वेश्चन टैग में अगर एवरीवन या एवरीबडी यूज हो तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है. सो ये थे आज के हमारे जो रूल्स थे, ये आपको लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं. सो थैंक यू वेरी मच.